हाँ, किश्तवाड़ क्राउन देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा आदाब। मैं इस वक्त किश्तवाड़ के ज़िला हेडक्वार्टर पर मौजूद हूँ। आपने देखा होगा कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो कल तक एक ही थाली में नाच रहे थे, आज दो गुट बन गए हैं। एक आज़ाद साहब की तरफ है और दूसरे वकार रसूल की तरफ से हैं, जो जम्मू कश्मीर को इस वक्त देख रहे हैं, वकार रसूल साहब। और आज आपने देखा पिछले एक इंटरव्यू में, एक स्पीच में, गुलाम मोहम्मद सरूरी जो है वो एक वकार रसूल को फ्रूटी बेचने वाला कहा रहा था, टंग बेचने वाला ऐसे कई अल्फाज उन्हें इस्तेमाल किए कि वो ऐसे हैं जिसको चलते हमने कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा सौंपा और एक अलग पार्टी बनाने की सोची। इन सभी चर्चाओं को लेकर मैंने सोचा क्यों ना किश्तवाड़ के यूथ, किश्तवाड़ के लीडर्स से बात किया जाए जो कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे हेडक्वार्टर किश्तवाड़ ज़िले से। मैं उनसे बात करना चाहूँगा, उनके कुछ कमेंट्स लेना चाहूँगा कि आखिर कल तक यही सब कांग्रेस की बड़ी बड़ी बातें करने वाले आज कांग्रेस कैसे गलत हो गई। कल तक कांग्रेस का मैनिफेस्टो उनको पसंद था, आज कैसे इनको कांग्रेस का मैनिफेस्टो गलत लग रहा है। कल तक यही लीडरशिप दिल्ली में जाकर एक साथ बैठते थे, एक साथ बातें करते थे, मगर आज कैसे वो अलग हो गए। कल तक आज़ाद साहब के नारे लगाने वाले आज आज़ाद साहब के साथ क्यों खिलाफ हो गए। अगर आज़ाद साहब का गुट जिस तरीके से आपने देखा कि वो चिनाब वैली के दौरे पर थे, जगह जगह उन्होंने इंटरव्यूज़ भी दिए, उनमें उसने कई बातें कही मगर किसी को तंज नहीं कसा। मगर जो उनके साथी हैं गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब, उसने अपने ही जो कल तक उसके साथ कांग्रेस में रहने वाले लोग, कल तक उनके साथ लीडरशिप में एक साथ शाना बशाना रहते थे, आज उनको नज़रअंदाज कर रहे थे, उनको तंज कस रहे थे कि ऐसे हैं वैसे हैं। किस हद तक सही है? जहां यूथ की बात करनी चाहिए थी, जहां जम्मू कश्मीर की बात करनी चाहिए थी, जहां दफ़ा 370 35A पे बात करनी चाहिए थी, आज वो आपस में ही लड़ भिड़े हैं। इन सभी चर्चाओं को लेकर मेरे साथ हैं किश्तवाड़ से फिरदौस अहमद मिंगनू साहब, जो म्यूनसिपल कमेटी के काउंसिलर भी हैं। इनसे जानने की कोशिश भी करूंगा कि किस हद तक जहां जम्मू कश्मीर के यूथ की बात की जानी चाहिए थी, जहां यहाँ की बेरोजगारी पर बात करनी चाहिए थी, और आज जिस तरीके से वो आपस में ही लड़ भिड़े हैं, किस हद तक सही है। मेरे साथ फिरदौस अहमद मिंगनू साहब है, मैं इनसे कुछ सवाल करता हूं, उन सवालों के जवाब भी जानना चाहूँगा। मिंगनू साहब, सबसे पहले अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहां यूथ की बात करनी चाहिए थी, आप देखते हैं आप भी कांग्रेस से हैं, कांग्रेस में आपका काफ़ी नाम है, जहां आज तक एक ही थाली में नाचने वाले लोग आज एक दूसरे के ऊपर तंज कस रहे हैं। किसी को फ्रूटी बेचने वाला कहा जा रहा है, किसी को और कुछ बताया जा रहा है। इस वक्त जबकि जम्मू कश्मीर से 370 35 को हटाया गया, उसके बाद बाकी जगहों की अगर बात करें हम 2 से 3 या 4 पार्टीज हैं, और हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर 11 से 12 पार्टीज हैं इस वक्त हैं। इतनी छोटी सी जगह में इतनी सारी पार्टीज हैं। जहां जम्मू कश्मीर की बात करनी चाहिए थी, 370 पे बात करनी चाहिए थी, 35A पे बात करनी चाहिए थी, स्टेटहुड पे बात करनी चाहिए थी, मगर अफसोस इस बात का है कि आज वही एक ही थाली में बैठने वाले लोग, एक ही थाली में नाचने वाले लोग आज एक दूसरे के ऊपर तंज कस रहे हैं। जो बात मुद्दे की थी वो नहीं कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, यही अफसोस की बात है कि हमारे साबका MLA जो इंदरवाल के रहे हैं, सरूरी साहब, इन्होंने जिस तरह से जुमले रसीद किए हैं, कसे हैं कांग्रेस के नए अध्यक्ष के ऊपर, वकार रसूल वानी साहब के ऊपर, इसके पस मंज़र को देखने की मैं आपसे गुजारिश करूंगा। यही जब ठाठरी में कुछ महीने पहले आज़ाद साहब का जलसा हुआ था, सरूरी साहब यही वकार रसूल वानी साहब को अपना छोटा भाई और चिनाब वैली का एक मजबूत लीडर बोलते थे स्टेजेस के ऊपर आज़ाद साहब के सामने। बिल्कुल। और जब आज़ाद साहब खिताए चिनाब के दौरे पे थे, उस वक्त जब आज़ाद साहब कांग्रेस का हिस्सा थे, तो बानिहाल की वो अजीम शान रैली जो वकार साहब ने ऑर्गेनाइज़ की थी, बड़े ही जुमले वकार साहब की शान में कहे गए थे। सरूरी साहब उनको अपना छोटा भाई, अपना लीडर मानते थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं फिरदौस अहमद मिंगनू ये कांग्रेस का हिस्सा है, मैं कांग्रेस की बात करूंगा, ये ठीक है, लेकिन इस चीज़ को एक तरफ रख के एक आम आदमी जब सरूरी साहब की उस भाषा को सुनता है, आम नौजवान जिसके कई मुद्दे हैं आज खिताए चिनाब में, किश्तवाड़ में, इंदरवाल में, बजाय उन पे इतना हीटअप होने के नाते अपने उस छोटे भाई पे, अपने उस चिनाब वैली के साथी के ऊपर आप बोल रहे हैं, न सिर्फ ये शाइस्ताना ज़बान है, बल्कि जितनी बार भी मजम्मत की जाए उतनी बार इसकी मजम्मत कम है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। और सरूरी साहब को मैं किश्तवाड़ क्राउन की वसादत से ये कहना चाहूँगा कि हम एक जमहूरी हिंदुस्तान में जी रहे हैं। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। यहाँ बादशाहत का दौर ख़त्म हो गया था।
मैं और मेरे बाद मेरा बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा, ये बादशाहत का दौर खत्म हो चुका था। आज हमें गर्व है वकार रसूल वानी के ऊपर। हम शुक्रिया अदा करते हैं अपनी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल जी का, जिन्होंने वकार रसूल वानी साहब जैसा ज़मीनी कार्यकर्ता, ज़मीनी लीडर, जो म्युनिसिपल काउंसिल का प्रेसिडेंट रहा, यूथ कांग्रेस का ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी रहा, 2 बार बानीहाल के लोगों की तर्जुमानी जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में की, आज उसको कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया। इसलिए कि अगर वो अपनी तिजारत करता था, अगर वो कारोबार करता था, यही जमहूरियत का हुस्न है। यहाँ गरीब आदमी भी तख्त और ताज पे पहुंच जाता है। यहाँ गरीब का बच्चा भी, अगर लोग उसको प्यार करे, वो लोगों की नुमाइंदगी करे, लोगों की ताकत से, वोट की ताकत से वो ऐवानों तक भी पहुंच सकता है। तो सुरूरी साहब को मैं बताना चाहता हूं, हम बादशाहत में नहीं हैं, हम जमहूरी निज़ाम में हैं। जमहूरी तरीके से वकार रसूल वानी साहब 2 बार चुन के बानीहाल से इलेक्ट होके लोगों की तर्जुमानी लेजिस्लेटिव असेंबली में करते आ रहे हैं। आपको इस तरह के जुमले रसीद करने से आप किश्तवाड़ की और ख़ास करके जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल फ़िज़ा को पोल्यूटेड कर रहे हैं। आपको इस तरह की भाषा अपनी उम्र के इस मकाम पे, अपने पॉलिटिकल के इतने बड़े तजुर्बे पे शायद शोभा नहीं देती है। मीनू साहब, पार्टियां बढ़ रही हैं, 370 हटने के बाद कई पार्टियां जम्मू कश्मीर में वजूद में आई। अपनी पार्टी आई, उसके बाद बड़ी पार्टियां आई, उसके बाद अभी आज़ाद साहब का एक नया ग्रुप चल पड़ा है। आज़ाद साहब को क्या ऐसी आफत आन पड़ी कि सेंटर से उठ के जम्मू कश्मीर में आकर, जहां उनको अपनी पार्टी सेंटर में लॉन्च करनी चाहिए थी, वो आके जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी को लॉन्च कर रहे हैं? किस हद तक और किस नज़रिए से देखते हैं आप इसको? देखिए, जब हम खिताए चिनाब का दौरा करते थे, कांग्रेस पार्टी की कन्वेंशन या वर्कर्स मीटिंग होती थी, हम एक जुमला कई मरतबा वहाँ कन्वेंशंस में, मीटिंग्स में सुनते थे कि आज़ाद साहब चिल्ली से लेके दिल्ली तक का उन्होंने सफ़र तय किया है। और यही लोग आज़ाद साहब के जो इर्द गिर्द आज लोग हैं, इन्होंने ही 2014 का लोकसभा इलेक्शन ज़बरदस्ती आज़ाद साहब से लड़वाया और उसको फिर हरवाया। और आज जो कि आज़ाद साहब चिल्ली से लेके दिल्ली पहुंचा था, आज इसको वापस उन्होंने लाया दिल्ली से वापस चिल्ली में। और आज जब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होगा, जब 2018 से खास करके यहाँ पे गवर्नर रूल रहा, फिर उसके बाद एलजी रूल रहा, जहां जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली के ऊपर नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने ताला लगा के रखा है। सबसे आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर सबसे लंबा गवर्नर रूल देख रहा है। जहां ज़रूरत थी कि हम कांग्रेस में रह के इस गवर्नर रूल के खात्मे की बात करते और नए सेटअप को स्टार्टअप करने की बात करते, लेकिन वही हमने दूसरी तरफ देखा। यहाँ हर साल, हर 6 महीने के बाद, हर क्वार्टरली यहाँ पार्टीज़ बनती है। यहाँ जो पुरानी ओल्ड पार्टीज़ थी, जिनका ताला बंद हुआ था, उनको नरेंद्र मोदी की चाबी लगती है, वो भी स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ कश्मीर बेस्ड पार्टीज़ बनती है, जहाँ कांग्रेस पार्टी 2019 से खास करके धारा 370-35A या रियासत के दर्जे को ख़त्म करके ज़मीन पे, सड़कों पे लोगों के मुद्दों के साथ एहतजाज कर रही है। पूरा टफ टाइम भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को जम्मू में दे रही है, कुठवा से लेके किश्तवाड़ तक। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी एक मजबूत आवाज़ के तौर पे, एक ऑप्शन के तौर पे बीजेपी के सामने अगर उभर के सामने आ रही थी। मैं आज़ाद साहब से पूछना चाहूँगा, ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने कांग्रेस 50-52 साल के बाद छोड़ी और उस मजबूत आवाज़ को तोड़ने का काम आपने किया? वो किसको फ़ायदा होने जा रहा है? वो बेशक फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। और आज़ाद साहब, हम शायद कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हमारे पॉलिटिकल कैरियर में ऐसा दिन आएगा, हमें आज़ाद साहब से कोई, उनसे खिलाफ होके उनके ऊपर सवाल हमें करना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं एक आज़ाद साहब एक गाइड, एक फ़िलासफ़र हमारे लिए रहे हैं। लेकिन आज अगर धारा 370 हटा, वो उस समय हटा जब जम्मू कश्मीर की असेंबली से पूछा नहीं गया, जहां कानून की धज्जियां उड़ाई गई। आज आज़ाद साहब अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी को लॉन्च करने के सिलसिले से जम्मू कश्मीर आते हैं, वो नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लेते, वो अमित शाह का नाम नहीं लेते, वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो लोगों के साथ इतनी ज़्यादतियाँ कर रही है उस पे वो बात नहीं करते। जम्मू कश्मीर के अंदर आज 30% से ज़्यादा बेरोज़गारी है, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। चिनाब वैली के जो बर्निंग इशूज़ है उस पर बात नहीं कर रहे। वो सवाल खड़ा कर रहे हैं सोनिया गांधी का, जिस सोनिया गांधी के कारण
उन्होंने इतना एक लंबा पॉलिटिकल कैरियर, चीफ मिनिस्टर से लेके CWC मेंबर, राज्यसभा से लेके लीडर ऑफ अपोजिशन तक का इन्होंने सफ़र तय किया। और आज़ाद साहब कहीं ना कहीं, अगर मैं किश्तवाड़ की बात करूँगा, फिर आज़ाद साहब से मैं इज़्ज़त के दायरे में रह के, एहतराम के दायरे में रह के पूछना चाहूँगा कि जनाबे आला, आप द्राबशाला तक कांग्रेसी होते थे, लेकिन फिर जब किश्तवाड़ आप आते थे, कांग्रेस के ऊपर जो आपकी चाल था, आपका चरित्र था, वो कांग्रेस को कमज़ोर करने के बजाय यहाँ की एक पॉलिटिकल पार्टी, कहीं ना कहीं रिश्तेदारी आपकी जुड़ी हुई थी, उसको मजबूत करने का काम आपने किया था। फिरदौस साहब, मेरा यही सवाल आपसे दूसरा रहेगा। आपने कहा कि वो रिश्तेदारियाँ निभाता था, द्राबशाला तक तो वो कांग्रेसी थे, और जैसे द्राबशाले से इधर आते थे तो रिश्तेदारियाँ निभाता था। वो किसी एक खास पार्टी को सपोर्ट करते थे, और हमेशा उन पे ये तंज कसा गया है कि आज़ाद साहब किश्तवाड़ में, खासकर जो किश्तवाड़ असेंबली थी, उस पर हमेशा कांग्रेस को कमज़ोर करते रहे, किसी एक पार्टी को सपोर्ट करते रहे, उनको जिताते रहे। उसके बाद आपने देखा चुनावली के दौरे पे थे, द्राबशाला में ही एक बड़ा जलसा करता है, उसके बाद हेडक्वार्टर को छोड़ के छात्रों चले जाते हैं। क्या आपको लगता है कि पूरा का पूरा हाथ जो था वो कांग्रेस के उस वक्त को जो नेता था गुलाम नबी आज़ाद साहब, उस वक्त भी और इस वक्त भी किसी एक पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या बताएंगे इसको लेकर? देखिए, आज़ाद साहब, जैसा मैंने आपसे कहा, पहले 87 असेंबली होती थी, 86 असेंबलीज़ में वो कांग्रेसी होते थे, बड़े मजबूत कांग्रेसी होते थे। लेकिन जब किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी को मजबूत करने की बारी आती थी, जो किश्तवाड़ जो कदीम वक्त से कांग्रेस का एक गलबा रहा है, एक कांग्रेस का किला रहा करता था, यहाँ फैमिलीज़ कांग्रेस के नाम से पहचानी जाती थी, लेकिन एक एक करके आज़ाद साहब की उस गंदी राजनीति के कारण हमारी कांग्रेस किश्तवाड़ के अंदर खाली हो गई, जिसके कारण यहाँ फिरका परस्ती और भारतीय जनता पार्टी का मजबूत होना डे बाई डे बढ़ता गया। उसका क्रेडिट भी आज़ाद साहब को भी मैं देता हूँ। अगर किश्तवाड़ के अंदर आज बीजेपी मजबूत है, उसके पीछे भी आज़ाद साहब जिम्मेदार है। अगर उन्होंने 2008 के चुनाव के अंदर कांग्रेस की विचारधारा के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया होता, उन्होंने 2014 के अंदर अपने किसी रिश्तेदार को जिताने के लिए एक आर्टिफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट नहीं डाला होता, तो मैं समझता हूं आज किश्तवाड़ के अंदर आरएसएस बीजेपी का नामो निशान कहीं नहीं होता। आज हमने कई मर्तबा आज़ाद साहब से पूछा कि ये मजबूरी क्या है, लेकिन आज़ाद साहब कोई स्पष्ट अल्फाज, किसी स्पष्ट जवाब देने की पोजीशन में नहीं थे। आज भी आपने देखा जम्मू में रैली हुई, उसके बाद द्राबशाला में रैली हुई, नाइट स्टे बेशक उन्होंने किश्तवाड़ में किया। क्या किश्तवाड़ का उनका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि अगर उनको पार्टी बनानी थी, किश्तवाड़ के बाशऊर 100 लोगों के साथ वो मीटिंग करते, किश्तवाड़ में खाया पिया रहे, फिर मीटिंग उन्होंने यहाँ छात्रों में की। ये दर्शाता है किश्तवाड़ उनके लिए पहले भी कोई प्रायोरिटी नहीं थी, आज भी नहीं है और आगे भी नहीं रहे। कांग्रेस से हटने के बाद आपको लगता है कि किश्तवाड़ जिला हेडक्वार्टर जो किश्तवाड़ की कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्या अब ये मजबूत हो सकती है? मुझे इस बात का उम्मीद नहीं, बल्कि मैं यकीन के साथ कहूँगा कि सेकुलर फोर्स जो कांग्रेस पार्टी है, ये तमाम तरह के रंग भेद और तमाम लोगों की तर्जुमानी करती है, तमाम लोगों के अपने यहाँ पे उनको रखती है, और हर कम्युनिटी के लोगों को, बिलखसूस यहाँ की हिंदू कम्युनिटी हो, मुसलमान कम्युनिटी हो, यहाँ SC हो, ST हो, उनको इकट्ठा रख के एक मजबूत अल्टरनेट बीजेपी के सामने पेश करेगी आने वाले वक्त के अंदर, और कांग्रेस किश्तवाड़ के अंदर मजबूत होगी। दूर तक मुझे इस बात के ऊपर कोई आशंका नहीं है। और जहाँ आज़ाद साहब के बारे में आपने कहा, आज़ाद साहब के कारण ही कांग्रेस को तहमत लगी 7 साल से कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी के सामने स्लो अपोजिशन करती है, लूज अपोजिशन करती है। कई ऐसे मुद्दे हुए जहां आज़ाद साहब को बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूत तरीके से सवाल करने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने सवाल नहीं किया। कांग्रेस छोड़ने के बाद आपको मैं उदाहरण एक दूंगा गुजरात का, बल्कीस बानो जो 2002 दंगों की पीड़ित है, जिसके ऊपर 6 लोगों ने रेप किया, नरेंद्र मोदी की हदायत के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार उन 6 लोगों को एक स्पेशल तरीके से रिहा कर देती है, और वो चूंकि वो रेपिस्ट थे, बल्कीस बानो, मैं कोर्ट का यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन आज़ाद साहब उसके ऊपर कोई बात नहीं करते। कई माइनॉरिटीज़ के मुद्दे, चाहे यहाँ दिल्ली के ऊपर, यूपी के ऊपर बीजेपी शासन की तरफ से बिल्डोज़र माइनॉरिटीज़ के ऊपर लगाया गया, आज़ाद साहब हमेशा खामोश रहे। क्यों आज़ाद साहब नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सामने खामोश है? क्यों वो उनके खिलाफ बोलना पसंद नहीं करते हैं? हाँ, वो बोलते हैं
सोनिया गांधी के ऊपर, वो बोलते हैं राहुल गांधी के ऊपर। आज़ाद साहब अपने आप को बहुत बड़ा गांधीयन कहते हैं, गांधीवादी विचारधारा रखने वाले आज देश भर के जितने लोग, मैं लालू प्रसाद जी की मिसाल आपको दूंगा, वो नरेंद्र मोदी की तानाशाही के ऊपर जेल में रहे। राहुल जी हो, सोनिया गांधी और अन्य अपोजिशन के बहुत सारे नेता हो, उनके ऊपर ईडी और सीबीआई हो। बजाय आज़ाद साहब को, अगर गांधीवादी वो होते, वो मजबूत तरीके से नरेंद्र मोदी और बीजेपी की गलत पॉलिसीज़ के खिलाफ लड़ते, लेकिन वो लड़ नहीं रहे हैं। लोगों को फैसला करना चाहिए कि जो 8 साल से जम्मू कश्मीर में बदअमनी का माहौल है, जो खास करके किश्तवाड़ के अंदर बेरोज़गारी है, जो खास करके किश्तवाड़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरी खित्ते चुनाव के अंदर ये भगवाकरण कर रही है, इसका इलाज अगर कोई कर सकता है वो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। और लोगों को, मैं सीधे साधे लोग जो हमारे इन पहाड़ों पे जंगलों में रहते हैं, बेखबर लोगों को मैं खबरदार करना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी का एक टोला है जो नरेंद्र मोदी के पास इनका रिमोट कंट्रोल है। इनसे खबरदार रहिए, इनसे खबरदार रहने की बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे फिरदौस मिंगनू मेरे साथ, जो म्यूनसिपल काउंसिलर भी हैं किश्तवाड़ में और कांग्रेस के कद्दावर लीडर भी हैं। जब इनसे मैंने सवाल पूछा कि जो हमारे फॉर्मर एमएलए हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं, गुलाम मोहम्मद सुरई साहब, उसने कांग्रेस लीडर को फ्रूटी भेजने वाला कहा, तो उनका सीधा सीधा सवाल था और उनका जवाब उसका था कि ऐसी उम्र में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। उसके बाद मेरा दूसरा सवाल रहा कि कल तक एक ही थाली में बैठने वाले लोग आज एक दूसरे के ऊपर तंज कस रहे हैं। जहाँ तो जम्मू कश्मीर के यूथ की बात करनी चाहिए थी, 370 पे बात करनी चाहिए थी, 35 पे बात करनी चाहिए थी, मगर अफसोस इस बात का है कि वो आपस में ही लड़ भिड़े हैं। तीसरा सवाल मेरा ये था कि कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद गुलाम नबी आज़ाद साहब कि जम्मू कश्मीर के टूर पर थे, उन्हें धर्मशाला तक लोगों के साथ मीटिंग की, उसके बाद किश्तवाड़ छोड़कर छात्रों में सिले चले गए। इसके बाद मेरा सवाल था, क्या अब जब गुलाम नबी आज़ाद साहब कांग्रेस छोड़ गए हैं, क्या अब किश्तवाड़ असेंबली जो है, किश्तवाड़ की जो सीट है, क्या वो स्ट्रांग हो सकती है? उन्हें दावा करके बताया कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर और खासकर किश्तवाड़ ज़िले के अंदर, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस एक अच्छी तरीके से उभरेगी, और इन्हें यह दावा भी किया कि किश्तवाड़ के अंदर एक बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस बाकी पार्टियों का सामना करेगी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ तौसीफ क्राइपाक, किश्तवाड़ क्राउन, किश्तवाड़।